बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बन रहे हैं, बच्चों के फेवरेट स्नैक्स, आलू के स्नैक्स। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही जल्दी और कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। फटाफट से बनाएं और बच्चों के लंच बॉक्स में ये डाल के दें तो आपके बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक परात है मट्टी की, आप चाहें तो बाउल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप के करीब मैदा शामिल किया है इसमें, और हाफ चम्मच यहाँ पर मैंने नमक और हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। 2 चुटकी यहाँ पर मैं अजवाइन के शामिल करने लगी हूँ और 2 ही चुटकी यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर लिया है बारीक सा, ये इसमें शामिल कर दें। बस जी यही मिसाले जाएंगे इस स्नैक्स में और बेहद मज़ेदार और शानदार सा ये बनकर रेडी होगा। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया है। ख्याल रखें कि ग्रेट करते वक्त कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो यहाँ पर हरा धनिया है मेरे पास 1 कप के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह और बहुत ही यमी से ये हमारे बनकर रेडी होंगे। 3 चम्मच मेरे पास यहाँ पर कुकिंग ऑयल के हैं, आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसको हम डो की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया क्योंकि आलू में इतना मॉइस्चर होता है कि हमारा अभी तक पानी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाएंगे और एक डो की शेप दे देंगे। यहाँ तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी और इसको डो की शेप दे दूँगी। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब डो यहाँ पर माशाल्लाह से रेडी हो गई है, बहुत ही मज़े की लग रही है। यहाँ अब इसको यहाँ इधर से निकाल लेंगे और काउंटर पर ले आएंगे। इसके हम 2 हिस्से डिवाइड कर लेंगे, छुरी की मदद से या कटर की मदद से, जैसे आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसको 2 हिस्सों में काट लें। एक हिस्से को साइड पर रख दें और दूसरे हिस्से को आप इसको रोटी की शेप में बेल लें। यहाँ पर बेलन पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे ताकि हमारे डो पर ये चिपके नहीं। अगर फिर भी चिपकना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रोटी ऐसे बेलेंगे कि ना ही ज़्यादा ये मोटी हो और ना ही ज़्यादा ये पतली हो। तो यहाँ पर रोटी मैंने बेल ली है। यहाँ गिलास ले लिया है मैंने, आपके पास अगर कटर है तो आप कटर की मदद से भी ये काम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कटर की मदद से तमाम इसके पीसेस को कट कर लिया है। तो एक्स्ट्रा जो हमारी डो बची है उसको निकाल लेंगे और दोबारा से इसको बेल कर हम स्नैक्स तैयार कर लेंगे। मज़ेदार से हरे भरे से ये स्नैक्स हमारे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। ऑयल पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसमें एक एक करती जाएं और अपने स्नैक्स डाल लें। तमाम स्नैक्स को डालने के बाद इनको 1 मिनट तक तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। जो ही 1 मिनट गुजरेगा तो ये माशाल्लाह से फूलना शुरू हो जाएंगे, ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो मज़ेदार से हमारे ये बनकर रेडी होंगे, ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे माशाल्लाह से। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनते हैं, कम मिसालों से और कम इंग्रेडिएंट से ये बनकर रेडी होते हैं और बहुत ही टेस्टफुल होते हैं। तो यहाँ पर इन पर कलर आ चुका है माशाल्लाह से। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो बेहतरीन सा यहाँ पर कलर आया है। मज़ेदार से ये हमारे स्नैक्स आलू के बनकर रेडी हो गए हैं। इसको हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व करें तो निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के और टेस्टी लगते हैं।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।